मेष राशि वालों, वक्त करवट ले रहा है। 18 जून 2026 से देव गुरु बृहस्पति शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले 60 दिनों में आपकी आय, आपका नेटवर्क, बड़े सपने, भविष्य की योजनाओं पर 5 बड़ी भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं। वर्षों बाद ऐसा समय बन रहा है जब सही लोगों से जुड़ना आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन एक गलत निर्णय आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस गोचर में कुछ मेष राशि जातकों की कमाई बढ़ेगी, कुछ की मित्र मंडली बदलेगी और कुछ को जीवन का नया लक्ष्य भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम गुरु के इस गोचर का 360 डिग्री से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर आपके माइंडसेट, आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस, शिक्षा और रिलेशनशिप पर क्या असर डालने वाला है। साथ ही जानेंगे कुछ बेहद प्रैक्टिकल उपाय और सबसे अंत में बुलेट पॉइंट्स। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 18 जून 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के ही अंतर्गत पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आज का ये वीडियो, आज का ये राशिफल, गोचरफल आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से अवश्य देखें। चंद्र राशि आपको मानसिक अनुभव बताती है, वहीं लग्न राशि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को दर्शाती है। और यदि इस समय वर्तमान में आपको गुरु अथवा शनि की ही दशा, अंतरदशा चल रही है, तो ये गोचर आपके लिए कई गुना अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुरु का ये गोचर आपके लिए कैसे और क्या फल देने वाला है। दोस्तों, गुरु जो है आपकी मेष राशि, मेष लगन से नवम भाव और द्वादश भाव, नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। और इसके अलावा गुरु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो यानी गुरु जो हैं, आप देखिए इस गोचर में गुरु कितने हाउसेस का, कितने भावों का इफेक्ट देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी माइंडसेट की बात करते हैं, तो ये गोचर आपकी सोच को केवल पैसा कमाने से हटाकर जीवन की गुणवत्ता की ओर लेकर जाएगा। आप अचानक महसूस करेंगे कि केवल संघर्ष ही जीवन नहीं, कुछ लोग आध्यात्मिक ध्यान, ज्ञान या जीवन के गहरे अर्थों की तरफ भी आकर्षित होंगे। विदेश, धर्म, दर्शन और उच्च शिक्षा से जुड़े विचार और इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को तरक्की और लाभ मिलेगा। आप शॉर्ट टर्म गेन से हटकर लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग पर फोकस करेंगे। दिमाग में कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपनी जड़ों और परिवार को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आपके करियर की, आपके बिजनेस की। तो दशम भाव पर गुरु की दृष्टि है और भविष्यवाणी नंबर 1, मैंने आपसे वायदा किया था 5 भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं। तो भविष्यवाणी नंबर 1, नौकरी और प्रोफेशन में विस्तार के संकेत। गुरु की दृष्टि, वो भी उच्च दृष्टि, नौकरी और प्रोफेशन में विस्तार के संकेत दे रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उन प्रोफेशनल्स के लिए तो मास्टर स्ट्रोक है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं। बिजनेस में अगर आप रियल एस्टेट, एजुकेशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं
तो आपका बिजनेस एक ग्लोबल पहचान बन जाएगा। कोई बहुत बड़ा पेंडिंग लीगल एग्रीमेंट या टेंडर इस दौरान आपके हक में पास होगा। जो लोग फैमिली बिजनेस जैसे कि एग्रीकल्चर, होटल, शिक्षा, कंसल्टिंग या ऑनलाइन एजुकेशन आधारित बिजनेस में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। नेटवर्किंग से बड़े बड़े अवसर आएंगे, लेकिन याद रखिए ये गोचर आपको अवसर देगा, सफलता नहीं। सफलता के लिए एग्जीक्यूशन करना आपकी जिम्मेदारी होगी। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस के बारे में, तो ये इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब गुरु जो है आपके चौथे भाव में, और चौथा भाव है संपत्ति का। गुरु यहां पर उच्च के हैं, तो एकादश भाव नक्षत्रीय प्रभाव से, यानी एकादश भाव पर भी गुरु का प्रभाव रहेगा। कैसे? नक्षत्र अनुसार, क्योंकि गुरु जो है शनि के नक्षत्र में है, और शनि जो है आपके एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो अगर हम देखें तो गुरु आपके चौथे भाव में नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव किसका है? भाग्य का। तो इन तीनों घरों के संयोजन से कई लोगों को, अब भविष्यवाणी नंबर 2 नोट कर लीजिए, इन ग्रहों के इस गोचर के संयोजन से नए सोर्स ऑफ इनकम यानी आय के नए स्रोत जुड़ेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, किराया, आय, इनकम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। और भविष्यवाणी नंबर 3 क्या कह रही है? भविष्यवाणी नंबर 3 कह रही है कि फिक्स्ड एसेट, कमर्शियल प्रॉपर्टी या लग्जरी गाड़ी खरीदने के या बुक करने के योग बन सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव पर गुरु की जो दृष्टि है, उसके कारण टैक्स, लोन, बीमा, साझेदारी या दस्तावेजों में लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। 8वां भाव गुप्त धन का भी है, और 8वें भाव पर उच्च के गुरु की दृष्टि यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई पुराना फंसा हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट, पुश्तैनी जमीन या जायदाद या विवाद अब लिक्विडिटी में तब्दील होगा। शिक्षा की बात करें तो नवम भाव जो है ये उच्च शिक्षा का है, और नवम भाव के स्वामी का चौथे भाव में उच्च होना ये दर्शाता है। अब भविष्यवाणी नंबर 4, तो भविष्यवाणी नंबर 4 क्या कहती है कि नवमेश का चौथे भाव में उच्च होना यह दर्शाता है कि जो छात्र विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं या किसी बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय 100% सक्सेस रेट लेकर के आया है। यानी आपको विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा, आपका वीजा या पीआर अप्रूवल आपको मिल जाएगा। ये भविष्यवाणी नंबर 4। और प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट या फॉरेन एजुकेशन और खास करके आध्यात्मिक अध्ययन में भी छात्रों की जबरदस्त प्रगति दिखाई दे रही है। जो विद्यार्थी पिछले कुछ समय से मानसिक अस्थिरता महसूस कर रहे थे, अब उन्हें दिशा मिलेगी। रिलेशनशिप की बात करें तो चौथा भाव यहां पर उच्च का गुरु घर के माहौल को आध्यात्मिक और पॉजिटिव बनाता है। माता के स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार होगा। हालांकि 12वें भाव पर उच्च के गुरु की जो दृष्टि है, उसके कारण आप अपनी फैमिली के साथ किसी फॉरेन ट्रिप, अब ये भविष्यवाणी नंबर 5 है, तो आप किसी फॉरेन ट्रिप या लंबी दूरी की यात्रा या फिर आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ये आज की भविष्यवाणी नंबर 5, और जिस पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च होगा। तो कुछ लोगों के लिए विवाह की चर्चा या परिवार विस्तार के योग बन सकते हैं। हालांकि शनि के प्रभाव के कारण रिश्तों की गुणवत्ता की परीक्षा भी होगी और दिखावटी संबंध नहीं टिकेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, नक्षत्र अनुसार इस गोचर का विश्लेषण करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि गोचर कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, उसका जो फल है वो आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली की
ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए व्यापार में या बिजनेस में या जॉब में कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले अपना कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन और आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट अवश्य प्राप्त करें। और ये रिपोर्ट आपको कहां से प्राप्त होगी, उसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते अगर फोन ना उठा पाऊं तो आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, आपको फ्री होते ही रिप्लाई जरूर आएगा। अब बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र अनुसार क्या प्रभाव होंगे। इसको भी हमने 2 फेज में बांटा है, क्योंकि यहां पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है और टाइटल में भी हमने यही लिखा है कि वक्त करवट ले रहा है। ट्विस्ट क्या है कि गुरुदेव बृहस्पति 18 जून से 18 अगस्त तक तो शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, लेकिन इस गोचर के दौरान शनि देव जो है 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे। तो इसीलिए इस गोचर को 2 फेज में बांटा है। पहले 18 जून से 26 जुलाई, जब गुरु शनि के नक्षत्र में और शनि अपनी मार्गी अवस्था में आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि जो है मेष राशि के लिए दशम और एकादश भाव के स्वामी है, यानी दशम भाव आपका कर्म, आपकी अथॉरिटी, एकादश भाव आपका लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति। तो इस दौरान क्या रिजल्ट होगा, और शनि कहां बैठे हैं, 12वें भाव में। तो गुरु और शनि का जो ये 38 दिनों का समय होगा, आपके करियर का सबसे बड़ा शिफ्ट है। 10वें और 11वें भाव के स्वामी शनि 12वें भाव में बैठकर गुरु यानी भाग्येश के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ह्यूज प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन सोर्सेज। कर्म और लाभ का स्वामी नवम और द्वादश के स्वामी के साथ कनेक्ट हो रहा है। ह्यूज प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन सोर्सेज और इन्वेस्टमेंट्स। आप अपनी कंपनी का पैसा किसी फॉरेन कोलैबोरेशन में लगा सकते हैं। जॉब करने वालों का स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। यह समय बिना शोर मचाए साइलेंट एग्जीक्यूशन करने का है। उसके बाद फेज 2 स्टार्ट होगा 26 जुलाई से। अब अंतर क्या होगा कि शनि 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन शनि 26 जुलाई से रेट्रो हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, और गुरु जो कि शनि के नक्षत्र में, अब यहां पे फल बिल्कुल ही पूरी तरह से पलट जाएगा। क्योंकि जब कर्म और लाभ का स्वामी 12वें भाव में वक्री होता है तो रुके हुए, कैंसिल हो चुके कार्यों को वापस जिंदा कर देता है। अब यहां गुरु और वक्री शनि क्या गुल खिलाएंगे, जो क्लाइंट्स या जो डील्स पिछले कई समय से लोग आपको टरका रहे थे, वो अब खुद सामने से आकर आपकी फाइल साइन करेंगे, आपके साथ डील्स को फाइनलाइज करेंगे। अगर आपका कोई पेमेंट या इंक्रीमेंट रुका हुआ था तो वक्री शनि उसे ब्याज सहित वापस दिलवाएंगे। लेकिन एक वार्निंग भी है, वक्री शनि 12वें भाव में है, इसलिए इस दौरान कोई भी नया बैंक लोन मत लें और ना ही किसी को उधार दें, वरना आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। सिर्फ रिकवरी पर फोकस करें। तो अब जानेंगे इस गुरु और शनि के गोचर के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखें और वहां पर एक प्राकृतिक क्रिस्टल क्वार्ट्ज या 9 पिरामिड ग्रिड ब्रास में स्थापित करें। इससे ज्ञान, निर्णय क्षमता और अवसरों का प्रवाह बढ़ेगा। और आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। उच्च के गुरु के लिए पुखराज धारण करना सबसे बढ़िया रहेगा। पुरुष अपने दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में पुखराज या सिट्रीन धारण कर सकती हैं। कम से कम 6 सवा 6 रत्ती का सोने या चांदी में अपनी सामर्थ्य अनुसार धारण करें। ये आपके गुरु की ऊर्जा को बढ़ाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो पंचमुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं।
और शनि क्योंकि 12वें भाव में है, इसलिए प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद एक स्टील की या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उसे शनि मंदिर में दान कराए। इससे 12वें भाव का जो व्यय है और जो कोर्ट कचहरी का भय है वो आपका खत्म होगा। अब जानते हैं क्विक बुलेट पॉइंट्स। तो ये जो गोचर है गुरु का पुष्य नक्षत्र में ये जो गोचर है आपकी इनकम और नेटवर्क में विस्तार लेकर आया है। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा। करियर में आपको प्रमोशन और विस्तार का योग बनेगा। इसके अलावा रिश्तों में परिपक्वता आएगी। तो ये गोचर मेष राशि के लिए केवल धन कमाने का नहीं बल्कि जीवन में दिशा बदलने का अवसर भी है। सही लोगों के साथ सही निर्णय लेंगे तो आने वाले महीने की नींव, आने वाले कई महीनों की नींव इसी दौरान रखी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।